सात संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी दासी आप सभी के बीच एक विचार लेकर आई है। सात संगत आशा है प्रवान करेंगे। सात संगत जी प्यार से कहना जी धन निरंकार जी। सात संगत जी ये कौन सा हमने ज्ञान प्राप्त किया है कि सात संगत चार बहुएं चार लोग, अलग माँ बाप, अलग क्या, यही हमारी भारतीय संस्कृति है। सात संगत क्या हमारे भारत के ऋषि मुनियों ने हमें इसीलिए ज्ञान दिया था। सात संगत जी एक तरफ तो हम संत तुलसीदास की बात करते हैं कि प्रातः काल उठकर रघुनाथ माता पिता गुरु। सात संगत जी एक तरफ तो हम ये कहते हैं कि प्रातः काल उठ करके प्रभु राम अपने माता पिता गुरु का पैर छू के आशीर्वाद लेते हैं। सात संगत सात संगत जी हम कैसे निरंकारी हैं। सात संगत क्या हम भी यही काम करते हैं। सात संगत जो हमारे गुरुओं ने हमको बताया था। सात संगत अगर करते हैं तो मुबारक है। सात संगत आपको और सात संगत अगर ये नहीं करते तो यहाँ समय व्यर्थ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सात संगत सात संगत अभी समरलखा में माता जी ने हम लोगों को बुलाया था। सात संगत और माता जी ने बुला के सारे अधिकारियों को एक निर्देश दिया। सात संगत कि आप ये कभी मत समझना कि हम मुखी हैं, हम क्षेत्रीय प्रबंधक हैं। सात संगत हम सेवा दल के संचालक हैं, हम शिक्षक हैं, तो हम कोई विशेष हैं। सात संगत जी माता जी ने कहा कोई विशेष नहीं, इनमें आप में कोई अंतर नहीं। व्यवस्था देखने के लिए हमें ये व्यवस्था करनी पड़ी कि आप वहाँ का मुख्य रोल अदा करेंगे। सात संगत आप ये रोल अदा करेंगे, आप वह रोल अदा करेंगे। सात संगत और इतना बढ़िया उदाहरण माता जी ने दिया। सात संगत जी हम लोग तो सुनते थे ना कि वो 56 प्रकार के भोग होती है। सात संगत माता जी ने हमें 56 प्रकार का भोग खिलाया, पर जानते क्या कितना। सात संगत जी माता जी ने कहा जिस थाली में खाए हो सात संगत ये थाली उठाओ, जाके मांजो और मांज करके रख दो। और मैंने देखा कि एक मुखी से लेकर के और केंद्र के जितने अधिकारी थे सात संगत जिस थाली में खा रहे थे वो थाली धो भी रहे थे। सात संगत जी माता जी ने एक संदेश दिया कि हम ज्ञान लेने के बाद सत्संग में आते हैं, हम सत्संगी हैं। सात संगत पर इस बात को ना भूलें, हम भी एक सेवादार हैं। सात संगत ये संदेश दिया। अब जैसे यहाँ सात संगत जी गायत्री बहन जी के सत्संग हुआ। सात संगत जी पति पत्नी पर बच्चे बहुत सुबह से परेशान रहे होंगे कि कैसे टेंट लगेगा, कैसे बिखरेगा, कैसे क्या होगा। और हम लोगों ने क्या किया। सात संगत जी अपने समय से घर से चले और समय से आकर के यहाँ बैठ गए और सत्संग करके लंगर करके चले जाएंगे। सात संगत जी नहीं, सात संगत आज से हमें ये नहीं करना है। हमें क्या करना है सात संगत, हम सत्संग में पहले आएंगे। सेवा दल के बच्चे अगर हैं तो उनसे आदेश ले करके, उनसे पूछ करके इन सारी व्यवस्थाओं को हमें आपको भी करना है। सात संगत इसको भूलिएगा मत सात संगत, क्योंकि ये माता जी ने स्पष्ट बताया था और कहा कि सबको जाकर संदेश मेरा दे देना। ये सिर्फ इन बच्चों की जिम्मेदारी नहीं है सात संगत जो वर्दी पहन के बैठी है, इन जिम्मेदारी तो है ही सात संगत, पर सात संगत भी कुछ भी कर्तव्य है। सात संगत कुछ जीवन है, इसको हमको आपको करना पड़ेगा। सात संगत आओ सात संगत जी ये हमारे सतगुरु सात संगत जी संदेश दे रहे हैं। सात संगत
हम जिस गांव में बैठे हुए हैं सत्संग करने के लिए साथ संगत, बहन जी ने इसीलिए सत्संग का आयोजन किया और साथ संगत जी और बलिया से हमारे महात्मा को बुलाया कि इनके गीतों को सुन करके हमारे महापुरुषों के विचारों को सुन करके उनके भी समझ में आए जाए साथ संगत कि निरंकार कोई जो प्रभु परमात्मा है साथ संगत, ये जाना जा सकता है। और इसको जानने के लिए जैसे महात्मा जी ने गीत में गाया ना साथ संगत जी, जनाने वाला आ गया साथ संगत, क्योंकि साथ संगत भारत की धरती पर इतने संत महात्मा पैदा हुए हैं कि जिन्होंने इस ब्रह्म के ज्ञान को प्राप्त करके वो मौन होके बैठ नहीं गए साथ संगत, वो घूम घूम के सारे संसार के लोगों को जगाने का काम किए कि उठ जा मुसाफिर, क्योंकि हम आप जितने लोग हैं आज हैं कल नहीं रहेंगे साथ संगत, आज है कल नहीं रहेंगे, हम मुसाफिर हैं साथ संगत। हमारा जन्म इसीलिए हुआ था कि हम जन्म लेने के बाद प्रभु परमात्मा की दी हुई सारी वस्तुओं को उपयोग करते हुए और जाने से पहले जो हमारा लक्ष्य है साथ संगत, प्रभु परमात्मा को पाना, इसको प्राप्त करके अपना लौकिक जीवन और परलौकिक जीवन सुहेला करना साथ संगत जी। पर साथ संगत जी, जब ये बात कही जाती है कि हमने प्रभु परमात्मा को पाया है तो गांव के लोग हंसते हैं साथ संगत और मन ही मन कहते हैं कि बड़े बड़े बहल जा रहे हैं साथ संगत, और देखा फलियां की कह दिया हम भगवान दिखाया है साथ संगत, देखा हो फलाने के साथ संगत हम भगवान, उनको विश्वास नहीं होता साथ संगत। लेकिन साथ संगत इस बात को जान लो, जब मीरा ने इस बात को कहा था तो दुनिया को विश्वास नहीं था साथ संगत, जब कबीर ने कहा था तो दुनिया के लोगों को विश्वास नहीं था साथ संगत। और साथ संगत जी, दासी को एक घटना याद आती है साथ संगत। बहुत से लोग कहते हैं कि ना साथ संगत बाबू ने ऐसा कोई कर्म किया ना, कोई धर्म किया ना, पूजा किया ना साथ संगत, पाठ किया, हमें कैसे परमात्मा मिलेगा साथ संगत। कभी कबीर के जीवन को देखा है साथ संगत, आपने भी कभी पढ़ा है साथ संगत, आपने कबीर के जीवन को आप सभी बताइएगा साथ संगत। कबीर कहाँ पैदा हुआ था साथ संगत, मालूम है आपको? झाड़ियों में मिला था साथ संगत जी, और वो झाड़ी में जो बच्चे पड़े होते हैं वो नाजायज बच्चे कहे जाते हैं साथ संगत। जो नाजायज बच्चे पैदा होते हैं साथ संगत, उनको झाड़ी झंझकार में लोग फेंक देते हैं, चाहे मर जाएगा चाहे कोई उठा ले जाएगा साथ संगत, कोई नाम नहीं देता उसको कि मैं इसका पिता हूँ साथ संगत। कबीर का जन्म झाड़ियों में होता है साथ संगत, और जब कबीर की जन्म झाड़ियों में हुआ है तो उसको जात बिरादरी का भी कुछ पता नहीं होगा साथ संगत कि किस बिरादरी का है साथ संगत, इसके बाप का नाम क्या है, इसकी माँ का नाम ये भी तो नहीं होगा साथ संगत। जुलाहा उठा के ले गया, जुलाहे का काम क्या साथ संगत, कपड़ा बुनने का काम करता है साथ संगत। और कबीर तो यहाँ तक लिखते हैं कि कागज कलम छुए नहीं। अब जब कबीर का जीवन ऐसा है साथ संगत कि नाजायज औलाद, नाम पता जात बिरादरी का पता नहीं साथ संगत, जब वो व्यक्ति कहता है कि जीनी रे जीनी बीनी चदरिया और जस की तस धर दीनी, साथ संगत जी चदरिया कोई मामूली बात नहीं साथ संगत जी। कबीर कह रहा है, अगर कबीर एक दोहा को देखे तो आप ये कहना भूल जाओगे कि मैंने कोई कर्म नहीं किया साथ संगत। अरे कबीर ने क्या किया था साथ संगत, क्या कह रहा था साथ संगत कि साथ संगत जी खोजत ब्रह्म ताके,
इंसान दुनिया के लोगों को एक बात जान लो साध संगत, तुम जो खोज रहे हो परमात्मा को, जिसके खोजने पर कबीर कह रहे हैं कि जे खोजत ब्रह्मा थके, सुर नर मुनि और देव कहे। कबीर सुन साधवा कर साध संगत जी सतगुरु की सेवा। कबीर क्या इशारा कर रहा है, सतगुरु की सेवा करो, क्योंकि सतगुरु की महिमा अनंत अनंत किया। साध संगत जी उपकार लोचन अतंत, साध संगत जी उदारिता अनंत दिखाहार, ये कबीर कह रहा है साध संगत। और आप कहते हो कि मैंने क्या, मुझे कैसे मिलेगा। और साध संगत ये सिर्फ बहानेबाजी है। अगर आपको प्रभु परमात्मा चाहिए तो पहले ही हमारे संतों ने, महापुरुषों ने कह दिया था कि गो गुरु बिन साध संगत जी भव निध चरहि न कोई। और जो साध संगत जी विचार शंकर सम गुरु के बिना कोई भी इंसान इस भव सागर से पार नहीं हो पाएगा। अगर निरंकारी मिशन कोई धर्म या कोई संप्रदाय नहीं, निरंकारी मिशन कोई धर्म नहीं फैला रहा है। निरंकारी मिशन के बारे में हमारे सेवा दल के बच्चे कहते हैं ना कि ना हिंदू ना सिख ईसाई ना हम मुसलमान हैं, मानवता है धर्म हमारा, हम केवल इंसान हैं, हम केवल इंसान हैं। क्योंकि साध संगत मानवता आज धरती से खत्म हो गई। और साध संगत अभी 1 महीना पहले घटना में बताऊं, कानपुर की एक साध संगत जी बात है, एक तेल की टैंकर जा रही थी जिसमें तेल था साध संगत। उस टैंकर इधर से जा रहा था और इधर से एक छोटी बस जा रही थी साध संगत, जिसे 15-20 लोग सवार थे साध संगत। और दोनों में भयानक टक्कर हो गया साध संगत। और टक्कर इतना खतरनाक हुआ कि कुछ लोग तो तत्काल ही मर गए। पर साध संगत जी, पर 15-16 लोग उस गाड़ी के अंदर पिचक गए साध संगत। वो अपने आप निकल नहीं पा रहे थे, चिल्ला रहे थे बचाओ बचाओ। गांव के लोग बचाने के लिए आए साध संगत। देखा लोगों ने कि लोग इसमें फंसे हुए हैं साध संगत। तब तक किसी की नज़र गई साध संगत जी टैंकर से तेल चू रहा था, अब बचाना छोड़ दिया। उसने भाग के गया घर और जितना बड़ा से बड़ा उसके पास बर्तन था लेकर के साध संगत जी सभी के साथ आया साध संगत और तेल के नीचे लगाया। तब तक गांव के लोगों ने देखा तेल तो सब के सब भागो और पूरे गांव में कोहराम मच गया साध संगत। सभी तेल को लूटने में लग गए और वहां बचाओ बचाओ की आवाज़ चल रही है साध संगत। कोई बचाने वाला एक भी बंदा वहां पर नहीं था साध संगत। कहाँ है इंसानियत साध संगत, कहाँ है मानवता। और ये मत समझना कि कानपुर में घटना हो गई साध संगत। भगवान न करे कभी किसी बस में हम हो साध संगत और जाए साध संगत, दूसरे बस में कोई खाद्य पदार्थ बढ़िया से बढ़िया हो साध संगत और कहीं दारू हो, तो पूरा क्षेत्र में साध संगत जी आ जाएगा लूटने के लिए साध संगत। आपको बचाने के लिए कोई नहीं आएगा साध संगत जी। सिर्फ मानवता कहने की बात नहीं है साध संगत। एक बच्चा स्कूल से पढ़ के आया साध संगत और आकर के बच्चों की आदत बस्ता माँ के मोबाइल उठाए और उठा के उसने देखना शुरू किया। माँ ने कहा बेटा एक काम करना, पहले खाना खा ले उसके बाद मोबाइल पर देख लेना। ये तो हर माँ कहेगी साध संगत। बच्चा 14 साल का था, वो माँ की बात को सुन करके अनसुना कर दिया साध संगत। माँ ने फिर कहा नहीं बेटा पहले खाना तो खा ले। साध संगत जी उस बच्चे को इतना क्रोध आया कि वही बगल में कोई भारी सामान था उसको उठाया और माँ के सर पर दिया साध संगत जी।
साथ संगत जी माँ फौरन गिरी और जुड़ते ही मर गई साथ संगत। 2-3 बहनें थी साथ संगत, तीनों बहनें थी। वो तीनों ने जब माँ की आवाज को सुना तो भाग करके आए और लड़का इतना बौखला गया कि तीनों बहनों को भी मार डाला साथ संगत। और माँ को साथ संगत मर ही गई साथ संगत। कहाँ है इंसानियत, कहाँ है वो सिखलाई साथ संगत। आज अगर मेरा गुरु हमें इंसान बना रहा है साथ संगत, तो हम इंसान न बन के हम हैवान बन रहे हैं साथ संगत। कहने को हम निरंकारी बन जा रहे हैं साथ संगत, पर साथ संगत जीवन में कोई परिवर्तन आज भी हम नंगा बखीने में लगे हुए हैं। एक नाली है साथ संगत, नाली की सफाई हो रही। एक नाली साफ करने वाला मजदूर एक लोहे के तरसला में लेकर उस गंदगी को निकाल के वो बाहर फेंक रहा है साथ संगत। राजा की सवारी जा रही है। राजा ने देखा, मंत्री से कहा, इधर आओ, देख बेचारा बहुत गरीब आदमी है साथ संगत, पर बड़ा अच्छा काम कर रहा है। नाली साफ कर रहा है साथ संगत, नाली की गंदगी साफ कर रहा है। इसको कोई बढ़िया तसला दे दो साथ संगत, जिससे उसको आराम मिले साथ संगत। क्योंकि जिस तसले में उठा रहा था उसमें से जो वो गंदगी चू रहा था साथ संगत, उसके शरीर पे जा रहा था। राजा अगर देगा तो कोई मामूली चीज तो देगा नहीं। वो मंत्री गया साथ संगत, एक तसला सोने का लाया। जुटे हुए थे साथ संगत जी, ला करके तसला दे दिया। कहा कि ए मजदूर, तू अब इसे मत फेंक साथ संगत, ये तू ले, तेरे काम आएगा साथ संगत। मजदूरी ने देखा, देखे देखे बात रख दिया साथ संगत, और राजा चला गया साथ संगत। 1 साल के बाद राजा को याद आया, उसी रास्ते जा रहा था कि कभी मैंने उस तसला दिया था साथ संगत, इस मजदूरी को साथ संगत। अब तो राजा हो गया तो साथ संगत जी, क्योंकि हीरे जवाहरत लगा हुआ तसला है साथ संगत, उसमें जो कूड़ा या फेंकेगा नहीं उसका कोई उपयोग कर ही लेगा साथ संगत। और साथ संगत ये और कोई तसले से फेंकने लगेगा साथ संगत जी। जब वो करीब पहुंचा, तब करीब पहुंचा तो साथ संगत देख के दंग रह गया राजा। उस हीरे के तसले से वो कचरा फेंक रहा था। वो राजा ने सर पर हाथ रख लिया साथ संगत। ये कहानी काल्पनिक है साथ संगत, पर ये बताओ आप सबसे मेरा सवाल है, ये जो निराकार साथ संगत जी, परमात्मा जो मिले साथ संगत जी, साथ संगत जी, ये हीरे का तो सलाह ही तो मिला है हमें। पहले तो हम कूड़ा करकट लोगों पर फेंकते थे, तो क्या साथ संगत जी ज्ञान जान लेने के बाद भी हम इस तसले का प्रयोग आज भी कूड़ा करकट फेंकने में ही लगा हुआ है साथ संगत। साथ संगत जी, गीतकार पैसा ना पावे तो साथ संगत जी इनके भाई दे साथ संगत, तो कर नहीं कर क्या साथ संगत, आज हम इसी चक्कर में लगे हुए हैं। अगर साथ संगत लगे हुए हैं तो इस जमानत को आने की यहाँ कोई जरूरत नहीं है साथ संगत। इससे ना अपना भला होने वाला है और ना निरंकारी जगत का भला होने वाला है साथ संगत। माता जी बार बार कह रही है कि मुझे एक शेर का बच्चा चाहिए, 10 गधे का बच्चा नहीं साथ संगत। और शेर कौन है? जो गुरु का पूरा विश्वास करता हो। एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ साथ संगत। जो इस तरह का जीवन जीता है साथ संगत, वो शेर होता है। और दासी ने पहले ही कहा था कि दासी आज प्रवचन बिल्कुल नहीं करेगी साथ संगत, आज अपने परिवार से बात ही करेगा साथ संगत जी। तुमने देखा, कहीं पर जाकर के देखा क्या है रोज की बात साथ संगत।
रोज कहीं न कहीं प्रोग्राम है, जाते ही है साथ संगत जी। हम लोग, हमारी बहनें क्या करती है, बड़े सा थाल लाती है और थाल लाके पैर और साथ संगत हम लोग भी थके मरे साथ संगत जी 10, 20, 50 किलोमीटर से आते हैं, 70 किलोमीटर से आते हैं, तो हम लोग भी थके रहते हैं साथ संगत जी। बेशक मोटरसाइकिल पे आते हैं, प्रशासन हमें पैरों में दर्द हो जाता है। एक तो उम्र का भी तकाजा, फिर भी उम्र कोई नहीं साथ संगत। जब गुरु तक चला जाएगा साथ संगत, उस विषय को छोड़ के मैं साथ संगत मेन विषय पर आता हूँ। जब हम लोग घर में जाते हैं तो बहनें बहुत बड़ा थाली ला के, पानी ला करके पैरों को खूब धोती है साथ संगत, और कुछ देहात की बहनें तो खूब बढ़िया ढंग से दबाती है। यकीन मानिए बहुत अच्छा लगता है साथ संगत पैर दबाना, किसको बुरा लगता है। खूब दबाती है साथ संगत। पर साथ संगत जी, प्यार से तो हम लोग भी थकावट मिट जाती है। माँ को अंदर अंदर शुक्राना अदा करते हैं साथ संगत। माँ तेरी कृपा से दर्द भी जा रहा है। पर साथ संगत ये महत्वपूर्ण नहीं कि पैर दबा रहे हैं साथ संगत, महत्वपूर्ण ये मैं कहना क्या चाहता हूँ कि जितनी श्रद्धा के साथ, जितने प्यार के साथ, जितने मोहब्बत के साथ संतों के पैरों को दबाते हैं, क्या ईमानदारी से बोलना। जो आपका पति खेत में से काम करके आता है, जो पति आपका दुकान से दिन भर कौन सुन के आता है साथ संगत, तो ड्यूटी करके आता है या टोमे चला के आता है साथ संगत, या कहीं से भी कमा करके आता है, उसी तरह थका मारा टूटा होता है साथ संगत। कभी आपने उसके सामने थाली में पानी रख के उसका पैर दबाकर काम किया है साथ संगत? या साथ संगत मुझे ईमानदारी से बोलना कोई करता है क्या साथ संगत जी? क्या फायदा? ये तो दिखावा है साथ संगत। पैर धोना ये तो दिखावा है। जो अपनी मांग के सिंदूर का सम्मान नहीं कर सके, जो अपने साथ संगत जी सम्मान न कर सके, वो अपने उंगलियों में पहने हुए बिछिया का सम्मान न कर सके। साथ संगत जी, अगर पति पत्नी ना हो तो साथ संगत पैर के निकाल दिया जाता है साथ संगत। साथ संगत जी, पति इतनी मेहनत करके ला के आपका पूरे परिवार को चलाने का काम करता है। बेशक थोड़ा बहुत गम मिजाज का है, बेशक थोड़ा गुस्सा टाइप का है, साथ संगत जी कम से कम हमें सत्संग में आने तो देता है, कम से कम हमें सत्संग में तो नहीं रोकता। अगर उसका हम सम्मान नहीं कर सके तो हम अपने गुरु का भी सम्मान नहीं कर सकते हैं। घर में साथ संगत जी माता पिता, जो माँ पूरे जीवन अपने बच्चों के लिए अपना पूरा जीवन लगा देती है, जब वही माँ बूढ़ी हो जाती है, तब वही पिता बूढ़ा हो जाता है, तो क्या औलाद पूछते हैं कि अम्मा तो हालत कैसी? साथ संगत जी तबीयत, पढ़ाई नहीं ठीक बा। साथ संगत जी कभी माँ के पास बैठ करके 2 मिनट बात किया साथ संगत, कभी माँ से हाल चाल पूछा साथ संगत जी, कभी माँ के पैरों को दबाया? पर नहीं साथ संगत, हम निरंकारी हैं, पर ये सब काम हम नहीं करते, ये सब काम हम नहीं करते साथ संगत। इस तरह का जीवन संतों का जीवन नहीं हो सकता। अरे 2 मिनट में आपको बताऊंगा, 5 मिनट बहुत काफ़ी है इस बुजुर्ग महिला के साथ अगर बैठ जाओ। ये माँ कुछ चाहती नहीं साथ संगत, पिता कुछ चाहता नहीं साथ संगत, सिर्फ चाहता है कि मेरा बेटा मुझसे प्यार से 2 मिनट बात कर ले। साथ संगत जी, आज बेटा माँ से बात करने को भी तैयार नहीं है साथ संगत। इसी सब समाज को देख करके माता सुदीक्षा जी ने सारे संसार को ज्ञान देने का प्रतिज्ञा किया है साथ संगत, कि जब इंसान इस ज्ञान को प्राप्त करेगा तो साथ संगत उसका घर स्वर्ग बनेगा।
अब कुछ लोग समझते हैं ना कि मरने के बाद स्वर्ग मिलता है। कहीं ऐसा कोई स्वर्ग नहीं है साथ संगत। आपको बता रहा हूँ साथ संगत, कोई ऐसा दुनिया में नर्क नहीं है जहाँ मरने के बाद आप नर्क में जाएंगे, जहाँ मरने के बाद स्वर्ग में जाएंगे। अरे जिस घर में जाते हैं मुस्कुराते हुए पत्नी मिल जाए, समझ लो कि हम स्वर्ग में आ गए साथ संगत। जिस घर में हम जाए माँ बाप फैला के, आओ बाबू का हाल थकाल बैठ ही आओ साथ संगत जी, थोड़ा बैठ जो आराम कर ले, वही घर स्वर्ग है और कोई स्वर्ग नहीं साथ संगत। जहाँ पति बाहर से आता है कमा करके साथ संगत, चाहे वो गांव से बाजार से कहीं से भी आता है, बाजार जाता है साथ संगत और कुछ नहीं पाँव भर जलेबी लेके आता है साथ संगत। एक मुन्ना की अम्मा हले के बाट के देखो साथ संगत, पर कितना प्रसन्नित हो जाता है साथ संगत जी। निरंकारी जगत आपको बहुत बड़ा भगत या बहुत बड़ा गीतकार यह बहुत बड़ा विचारक नहीं बनना चाहता है साथ संगत। निरंकारी मिशन सिर्फ मात्र आपको इंसान बनाना चाहता है साथ संगत। अगर इंसान वो है जिसके अंदर दया हो, करुणा हो, प्रेम हो साथ संगत जी, सम्मान हो, सादर व्यवहार हो, वही सदगुरु चाहता है अंतिम में साथ संगत जी। एक बात कह के दासी अपने विचारों को समाप्त करेगी साथ संगत, क्योंकि साथ संगत जी माता जी ने यह भी कहा था समागम में कि साथ संगत बिल्कुल टाइम से शुरू होनी चाहिए और संगते को बिल्कुल टाइम से खत्म होना चाहिए, उसमें कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए साथ संगत। तो दासी अंत में ये कहना चाहती है गांव के मित्रों को भी और आप सभी संतों को साथ संगत, इस बात को ध्यान में रखिएगा साथ संगत। एक संत थे, महात्मा थे और अपने प्रवचन में अंत में एक बात कह रहे थे साथ संगत। वो बात क्या कहते हैं कि राम गयो रावण गयो जाका बहु परिवार, एक संचन उठ के आए, उन्होंने कहा साथ संगत महात्मा आप थोड़ा उल्टा सीधा बोल रहे हैं। साथ संगत महात्मा ने कहा मैंने उल्टा सीधा तो कुछ नहीं बोला, आप फिर से बोल के बताइए आपने क्या बोला। महात्मा ने कहा कि मैंने तो यही कहा कि राम गयो कहाँ, बस रुक जाइए। उल्टा आप ये बोल रहे हैं साथ संगत, आपको ये नहीं पता कि पहले रावण गया फिर बाद में राम गए साथ संगत। अगर आप सही बोलिए तो ये कहिए कि रावण गयो राम गयो। महात्मा ने कहा कि मेरे कहने का ये कोई मतलब नहीं है कि राम पहले गए या रावण पहले गए। तो कहा आपने साथ संगत कहने का मतलब क्या है। तो साथ संगत जी दासी को हाथ में लिया और साथ संगत जी दासी को हाथ में कभी बोल ही नहीं पाता है साथ संगत। तो दासी हमारे हाथ की तरफ ध्यान दीजिए, सारी संगत है प्यार से कहिए साथ संगत ये सवाल है आपसे, राम गयो आया सबके समझ में साथ संगत, किसको कुछ क्यों नहीं आया साथ संगत, सबको आया। कहाँ गए राम, अंदर गए। कहते हैं राम महात्मा की राम गयो रावण गयो आया सबको समझ में। जब तक इस घट में राम नहीं आएगा और जब अंदर राम जाएगा तो अंदर तो बैठा हुआ है साथ संगत। हमारे काम क्रोध मोह अहंकार घृणा नफरत ये जो है साथ संगत न रावण का खानदान से तब तक बाहर नहीं आएगा साथ संगत, जब तक कि राम अंदर नहीं जाएगा साथ संगत। और अगर आपके अंदर राम गया है तो निश्चित आपके अंदर से रावण भी चला गया साथ संगत। अगर आपने घट में पानी रख लिया, पानी घट के अंदर नहीं गया साथ संगत,
तो ऊपर ऊपर ज्ञान गया सात्संगत, तो ज्ञान भी ऊपर ऊपर रह जाएगा और रावण सात्संगत अंदर भी रह जाएगा। अब सात्संगत जी, अब राम को रखना है तो अंदर ले लो, रावण को रखना है तो बाहर कर दो सात्संगत। सात्संगत जी बड़े प्यार से कहना, धन निरंकार जी।